अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। सो काफ़ी देर की वीडियो ओवरड्यू है और वीडियो इस बारे में है कि मैं आपको आज लाइव एग्जांपल्स कुछ वेबसाइट्स के दिखाने वाला हूँ अलोंग विद वो कितने पैसे बना रही हैं, कितनी उन पे ट्रैफिक आ रही है और रीज़न इसका क्या है कि मैं अपनी पर्सनली जिस ब्लॉग के बारे में मैं बात करता हूँ, जिस ब्लॉग के अगर कोई इनकम की आपने कोई वीडियो देखी हो या जो मैं सारा प्रोसेस भी सिखाता हूँ, मैंने जिस ब्लॉग पे किया है और इससे सीखा है, वो ब्लॉग मैं पब्लिकली डिस्क्लोज़ नहीं करता। और इसका रीज़न ये है कि जिस पोज़ीशन में मैं हूँ, जैसे ही मैंने डिस्क्लोज़ करना है कि मेरी वेबसाइट क्या है, अगले दिन 5 उस तरह के ब्लॉग्स बने होंगे। लोग मेरा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे और मेरी साइट को भी उससे बहुत नुकसान हो सकता है। सो मैं पब्लिकली उसको डिस्क्लोज़ नहीं करता है। हे जस्ट वांटेड टू ड्रॉप बाय एंड लेट यू नो कि ये थोड़ी-सी एक एडवांस्ड वीडियो है। सो अगर आपने कभी भी ब्लॉगिंग नहीं की हुई, आपको उसकी बेसिक्स का आइडिया नहीं है, या आप कह रहे हैं कि अगर मैं कहीं अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल की बात करूँ आपको वो नहीं पता क्या है, या एड्स की बात करूँ आपको ये नहीं पता कि वेबसाइट्स एड्स के थ्रू कैसे पैसे बनाती हैं। सो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि मेरी एक वीडियो मेरी एक प्लेलिस्ट है एक्चुअली, जो कि ब्लॉगिंग प्लेलिस्ट के नाम से मेरे चैनल पे अवेलेबल है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, यू शुड वॉच दैट वीडियो एज वेल, दैट प्लेलिस्ट एक्चुअली, ताकि आपको ये सारी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आज मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाने लगा हूँ, उनकी इनकम दिखाने लगा हूँ। ये मेरी वेबसाइट्स नहीं हैं, ये आप भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये पब्लिकली अवेलेबल डाटा है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। दिखाने कहाँ से लगा हूँ? मोशन इन्वेस्ट एक वेबसाइट है, इस पे ब्लॉग सेल होते हैं। सो इनकी मार्केट प्लेस में मैं जाने लगा हूँ। अच्छा, अब हर मार्केट प्लेस पे आपको इस तरह पब्लिकली अवेलेबल नहीं मिल जाती वेबसाइट्स, यानी कि उस वेबसाइट का एड्रेस उन्होंने हाइड किया होगा मोस्टली मार्केट प्लेसेस में। लेकिन मोशन इन्वेस्ट आपको अप फ्रंट यूआरएल बता देता है, आप जाके उसको चेक कर सकते हो। आपको मंथली इनकम बता देता है, ट्रैफिक बता देता है, और भी कुछ स्टैट्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो हम अभी इस टाइम पे अगर आप जाओ तो आपको सबसे ऊपर नज़र आएगी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी शो कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे, skitripguide.com। ठीक है, इसके नीचे सेल प्राइस उन्होंने दी हुई है कि $41,760 के लिए ये सेल हो रही है। इसका प्रॉफिट पर मंथ इन द लास्ट फ्यू मंथ्स रहा है 1099 पर मंथ। ये डॉलर्स की बात हो रही है, विजिट्स पर मंथ आपके सामने लिखे हैं। और इनकम मल्टीपल का मतलब ये है कि इसकी जो मंथली इनकम है, जो ये 1099 है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करें तो इसकी सेल प्राइस बनती है। सो ये 38 है। यूजुअली ऑन एवरेज ना करीबन 25 टू 35 के मल्टीपल में बिकती हैं वेबसाइट्स। 38 थोड़ा हाई एंड पे है। हाउएवर मोशन इन्वेस्ट पे थोड़ा हाई एंड पे ही बिक रही होती हैं साइट्स। अच्छा, अब ये एक डच ऑक्शन है। डच ऑक्शन का मतलब क्या होता है? डच ऑक्शन एक स्टाइल ऑफ ऑक्शन है जिसमें लोग नहीं बताते, लोग बोली नहीं लगाते हैं, सेलर एक प्राइस सेट करता है और बोली इस बात पे लगती है कि किसी को ये मंजूर है या नहीं है। तो अगर किसी को ये वेबसाइट $41,760 में ख़रीदनी होगी तो वो कहेगा ओके, और उसके बाद और कोई बोली नहीं होगी, बस वो सेल हो जाएगी। इसको डच ऑक्शन कहते हैं। और अगर कोई नहीं ख़रीदता तो फिर ये इसकी प्राइस गिरेगी, फिर भी कोई नहीं ख़रीदता तो गिरेगी मज़ीद, तो इस तरह ये चलेगी। इसको डच ऑक्शन कहते हैं। इसके अलावा बहरहाल आप और नीचे आ जाएँ, partylounge.com आपको मिल जाएगी। ये $75,266 की बिक रही है। इसका प्रॉफिट पर मंथ 1821 रहा है। इनकम मल्टीपल इसका 41 है। उसके नीचे आ जाए coolersworld.com से आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएगी। ये ऑन द ये 8691 पे है, 41 के मल्टीपल में बिक रही है। प्रॉफिट पर मंथ इसका 211 है। अगर आप इस हिसाब से, मतलब ये 41 के मल्टीपल पे हमें दो वेबसाइट्स नज़र आई हैं, फिर 38, तो ये काफ़ी हाई एंड पे है। अगर आप इस हिसाब से देखो, जो मेरी पर्सनल वेबसाइट है जिसकी मैंने रिसेंट वीडियो बनाई है, दैट इज़ मेकिंग ओवर $500। तो अप्रैल के महीने में 520 समथिंग डॉलर्स बने थे। तो उसकी जो भी मल्टीपल बनती होगी, मल्टीप्लाइड बाय आई डोंट नो 35 या 40 कह लो, अगर इसे इनके हिसाब से देखें तो उसकी भी मैं प्राइस आपको ऐसे शो कर दूंगा भाई कि क्या सीन है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। बहरहाल हम ऐसा करते हैं, लेट्स चेक आउट वन ऑफ दीज वेबसाइट्स। लेट्स गो टू skitripguide.com, जिसको हम कॉपी करते हैं और ब्राउज़र में चले जाते हैं। अच्छा, अब आप खुद भी जाके मोशन इन्वेस्ट पे चेक कर सकते हैं, बट मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अब इस वेबसाइट पे जाऊँगा। आई जस्ट वांट टू जस्ट काइंड ऑफ गो थ्रू द वेबसाइट और आपको वॉक थ्रू करवाऊँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट इज़ देयर, क्या अच्छा है, क्या बेहतर हो सकता था।
सो अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो, इसका होम पेज एक रेगुलर ब्लॉग रोल होम पेज है। ब्लॉग रोल होम पेज होता है जिस पे जो भी रीसेंट ब्लॉग पोस्ट होती हैं उनकी लिस्ट शो हो रही होती है। आप देख सकते हैं इसका होम पेज यही है। कोई फैंसी होम पेज नहीं है, कोई क्रेज़ी डिज़ाइनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट रीसेंट ब्लॉग पोस्ट हैं वहाँ पे। एंड काफ़ी देर तक जो मेरा रीसेंट जो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, जो ब्लॉग है, वो भी ऐसे ही था, ब्लॉग रोल आता था सिर्फ। अब जाके मैंने उस पर होम पेज एक लगाया है, थोड़ा सा एक उस पर डिज़ाइन करवाया। बट कहने का मतलब ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स, आपने उस पर फोकस करना होता है। और व्हाट एक्चुअली मैटर्स फॉर अ ब्लॉग इज़ कंटेंट और आर्टिकल्स और कंटेंट, एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू। टाइम ना ज़ाया किया करें कि एक वेबसाइट बनाएं, अभी आपने ब्लॉग बनाया, अब आप बैठ के उसका होम पेज डिज़ाइन करें। भाई आपके पास कंटेंट तो कोई है नहीं, तो होम पेज क्या डिज़ाइन कर रहे हो आप। बहरहाल अगर हम इनके आर्टिकल्स चेक करें, बेस्ट टू वे रेडियोज़ फॉर स्कीइंग, ऑब्वियसली एक अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल होगा। उसके नीचे आ जाए बेस्ट विमेंस बेस लेयर फॉर स्कीइंग, बेस्ट स्कीज फॉर ट्री स्कीइंग, बेस्ट अंडर लेयर्स, बेस्ट हेलमेट, बेस्ट वॉकी टॉकीज़, बेस्ट बफ, बेस्ट हेडलैम्प। सो लुक्स लाइक कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स लिखते हैं। और अगर आप थोड़ा अंदाज़ा लगाओ टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स का हम अंदाज़ा लगाना चाहें, सो नीचे आप देख सकते हो टोटल 5 पेजेस तक हम जा सकते हैं। और एक पेज के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर्टिकल्स शो हो रहे हैं। सो इस वेबसाइट पे नॉट मोर देन 50 आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं। 50 से ज़्यादा नहीं है, 50 से कम ही होंगे। अच्छा ठीक है, हम एक ना एक आर्टिकल चेक करते हैं। अब इसमें इसने सारे के सारे अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स लिखे हैं। मैं इस अप्रोच से एग्री नहीं करता, ऑल्दो इससे आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे, विच यू कैन एक्चुअली सी कि इस वेबसाइट ने सिर्फ 50 आर्टिकल्स पब्लिश करके काफ़ी ज़्यादा, मतलब $1000 के मार्क को क्रॉस कर लिया हुआ है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में मुझे कोई ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं लगती है, बिकॉज़ आप अगर बहुत ज़्यादा अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स लिखते हो तो थोड़ा स्पैमी अपीयर होना शुरू हो जाता है। और इसलिए आई एक्चुअली रिकमेंड, मैं तो थोड़ा इसका बहुत ऑपोजिट चला जाता हूँ, बट एक्चुअली रिकमेंड गोइंग विद मेजॉरिटी इन्फो आर्टिकल्स। इन्फो आर्टिकल लिखें, एड्स लगाएं। इन्होंने जैसे आप देख सकते हो एड्स कोई नहीं लगाई हुई, सो ये सिर्फ़ और सिर्फ अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स लिख रहे हैं और अफिलिएट रेवेन्यू बना रहे हैं। आय से कि इन्फो आर्टिकल्स भी लिखो ताकि आपकी वेबसाइट एक लेजिटिमेट बिजनेस के तौर पे शो हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग लाइक अ स्पैमी साइट जिसका मकसद सिर्फ ये है कि कोई अफिलिएट लिंक्स पे क्लिक करे और जाके कोई चीज़ परचेज़ करे। बट दैट इज़ हाउ आई यूजुअली डू थिंग्स। सो आप देख सकते हो, अगर आप इट्स रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल, प्रोज कॉन्स की लिस्ट है, व्यू ऑन अमेज़ॉन का बटन है, ठीक है, सिंपल। बस ये उसने टाइटल दिया हुआ है, प्रोडक्ट का नाम, नीचे उसकी तस्वीर, नीचे प्रोज एंड कॉन्स, व्यू ऑन अमेज़ॉन का बटन। सो आई मीन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप में से कोई नहीं कर सकता या आप में से कोई नहीं समझ सकता। इट्स द सॉर्ट ऑफ थिंग जो आप करते रहते हो फॉर योर क्लाइंट्स। लाइक इसमें कोई ऐसी बड़ी या कोई ऐसी नई बात नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू गो थ्रू सच एग्जाम्पल्स। इसने यहाँ पे ये एड्स हैं, अमेज़ॉन के थ्रू ही डायरेक्टली एड्स उसने लगाई हुई हैं यहाँ पे। दीज आरंट रियली कंसिडर्ड एज डिस्प्ले एड्स, जो मैं कहना चाह रहा था कि आप एड्स लगाओ, बट खैर एड्स कंसिडर कर सकते हो आप इनको किसी हद तक। सो जस्ट चेक इट आउट। आई मीन गो टू skitripguide.com। दिस गाय, आई मीन अगर मैं इसका थोड़ा सा कंटेंट पढ़ूँ, trying to find out the best I mean it looks good. What I like here is कि उसने टाइम नहीं ज़ाया किया, ठीक है। A lot of people waste time intros में। आप ये देखो, उसने इंट्रो शुरू किया, उसका आर्टिकल किस टॉपिक पे था, बेस्ट टू वे रेडियोज़ फॉर स्कीइंग, ठीक है। उसने कोई आके टाइम नहीं ज़ाया किया। Two-way radios can be very helpful when you're out skiing with your friends. You can contact blah blah blah. उसने कोई टाइम नहीं ज़ाया किया भाई। He just went in there and he just wrote one very short intro paragraph because लोग यहाँ पे टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं आए। They just want to know best कौन से हैं two-way skiing radios, और वो उसने नीचे साथ ही एक टेबल दे दी है यहाँ से जो लोग जल्दी में हैं, they're like भाई बस बताओ हम जाके ख़रीदें, और वो यहाँ से ख़रीद लें। और जिन लोगों को डिटेल रिव्यूज़ चाहिए उनको नीचे डिटेल रिव्यूज़ मिलें। दिस लुक्स लाइक अ वेरी सिंपल बट अ गुड साइट
that I would like to I mean this is close to the style of websites that I make. फ़र्क बेसिक ये है इसके अंदर कि इसने सारा कंटेंट एफिलिएट लिखा हुआ है. आई वुड एक्चुअली डू मोर देन हाफ इन्फो कंटेंट, ऑल्सो हैव एड्स ऑन देयर, और बाकी एफिलिएट कंटेंट. लाइक मेरा तो रेशो होता है 2 पार्ट्स इन्फो कंटेंट और 1 पार्ट एफिलिएट कंटेंट. सो बहुत ही डिफरेंट रेशोज़ हैं. तो ये हमने ballersguide.net खोल लिया है. ये उसका होम पेज है. होम पेज पे उसने होम पेज को काइंड ऑफ एक अबाउट पेज की तरह इस्तेमाल किया हुआ है. सो उसने होम पेज पे कुछ अपनी वेबसाइट की स्टोरी लिखी हुई है, कुछ बैकग्राउंड दिया हुआ है वेबसाइट का. दिस इज़ंट हाउ आई यूजुअली डू इट, टू बी ऑनेस्ट. जब मैं एक वेबसाइट शुरू कर रहा होता हूँ, क्योंकि आपके पास कोई कंटेंट होता नहीं है, तो आप होम पेज पे क्या कंटेंट शो करोगे. सो मैं उसको सिर्फ ब्लॉग रोल कर देता हूँ, जिस तरह ब्लॉग रील कर देता हूँ, जिस तरह पिछली वाली वेबसाइट थी स्की ट्रिप गाइड वाली. सो उस तरह कर देता हूँ मैं उसका होम पेज. बट इसने उसको एक काइंड ऑफ एक स्टोरी और उसके हिसाब से किया हुआ है. आई मीन दिस इज़ ओके टू, नथिंग रॉन्ग विद इट. इसमें हम कुछ उसके देख लेते हैं कंटेंट. अगर हम चेक करें तो इसका भी सारा कंटेंट नहीं, इसका सारा कंटेंट रिव्यू आर्टिकल्स नहीं है. सो आप देख सकते हो इसके इक्विपमेंट पे रिव्यू आर्टिकल्स हैं, अपैरल पे हैं, बट लर्न द गेम पे इसके काफ़ी आप देख सकते हो इन्फो आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे. सो आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, हाउ टू कोच. सो आप देख सकते हो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल, हाउ एंड व्हेन द गेम वाज इन्वेंटेड. सो इन्फो आर्टिकल हैं इसके. अगेन इसने अगर जनरली देखो द कंटेंट इज़ वेरी थिन. मतलब ये टोटल अगर मैं चेक करूँ कितने वर्ड्स है. सो दिस इज़ सिर्फ 823 वर्ड्स विच इज़ वेरी लेस. और अगर मैं बिगिनर्स गाइड टू कोचिंग वाला आर्टिकल खोल के देखूँ, इसमें फिर भी लेंथ है. सो दिस इज़ ओके, दिस लुक्स फाइन. लेकिन मुझे इसका जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो मुझे समझ आ रही है इसने भी एड्स कोई नहीं लगाई हुई हैं. सो बाय द वे ये मैं एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ड काउंट चेक करने के लिए. 2500 वर्ड, या दिस इज़ गुड इनफ. सो जो मुझे इसकी समझ आ रही है अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि इसने सिर्फ अफिलिएट के थ्रू अपनी मोनेटाइजेशन की हुई है. सो एड्स इसके ऊपर नहीं हैं. व्हाट आई वुड डू इज़ कि अगर इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक आ रही है, अगर हम यहाँ पे चेक करें बॉलर्स गाइड पे, ही इज़ गेटिंग 16,000 इन ट्रैफिक. आई वुड प्रॉबली से कि ऑल्दो ये सिर्फ अफिलिएट के थ्रू $1,400 बना रहा है पर मंथ, आई वुड प्रॉबली से अगर ये एड्स लगा ले तो ये 2,000 से ऊपर चला जाएगा. ये काफ़ी लोग जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट के थ्रू मोनेटाइज करते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि अगर हम एड्स लगा लेंगे तो अफिलिएट का रेवेन्यू डाउन चला जाएगा. और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैंने एटलीस्ट जो अपनी टेस्टिंग की है और मैंने जो लोगों को टेस्ट करते हुए देखा है जिन्होंने एक्चुअली एड्स लगाई हैं, चेक किया कि उसका अफिलिएट रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ा है. बिकॉज कुछ लोगों का डर होता है जब एड्स बहुत ज़्यादा होंगी, लोग हमारे अफिलिएट लिंक्स पे क्लिक नहीं करेंगे, पेज छोड़ जाएंगे, तो हमारा ओवरऑल रेवेन्यू डाउन चला जाएगा. बट जिन लोगों ने एक्चुअली ये भी टेस्टिंग की है उनमें मुझे यही शो हुआ है ऑलवेज़ कि एड्स लगा के ओवरऑल रेवेन्यू ऊपर ही गया. बट मे बी 2000 के आसपास ये चला ही जाएगा. बट खैर उसकी अपनी ऑप्शन है इफ़ ही डजंट वांट दैट. बट आई लाइक कि इसका जो कंटेंट है उसमें इट्स ही हैज़ इन्फो कंटेंट, ही ऑल्सो हैज़ अफिलिएट रिव्यू आर्टिकल. सो ये आपको एग्जांपल के तौर पे भाई जाके मोशन इन्वेस्ट पे चेक कर लेना बाकी वेबसाइट्स, एंड यू कैन यूज़ देम एज एग्जांपल्स कि किस किस्म का कंटेंट आपको चाहिए. यहाँ पे मोस्टली साइट्स बहुत ज़्यादा अफिलिएट हैवी होंगी. आई वुडंट रिकमेंड दैट. आई एक्चुअली थिंक एड्स आर अ वेरी गुड वे टू मोनेटाइज, एंड इट्स सेफ कि अगर आपकी मेजॉरिटी आर्टिकल्स इन्फो और देन कम आर्टिकल्स एफिलिएट रिव्यू आर्टिकल्स हों. सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो वीडियो को हल्की आंच पे लाइक कर दीजिएगा. टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील. अल्लाह हाफ़िज़.